हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आपको याद होगा कल हमने बात करी थी इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, है ना। और देखिए आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल के कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि हमने कल पढ़ी हुई थी उसे समराइज करेंगे। एक बार जान लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि किन किन फॉर्मूलेज को, किन किन टेक्निक्स का हम इन क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो भी हमने कल पढ़ा हुआ था, जो भी थ्योरी हमने कल पढ़ी हुई थी उसे हम क्विक क्विक समराइज करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पार्ट पर। तो इसी में देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे जहां पर हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल्स के बारे में। तो आपको कई सारे इंटीग्रल्स याद आ रहे होंगे, जैसे कि कल हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में इंटीग्रल्स किस तरीके से इवेल्यूएट होते हैं उसके बारे में बात करी थी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, है ना, इस तरीके से। तो पहला हमारे पास जो है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल्स, है ना। तो आपको पता है इसी में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल को देखें तो सबसे पहला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव cos x प्लस प्लस व्हाट, कांस्टेंट, है ना, प्लस कांस्टेंट जो कि हमेशा आएगा, आर्बिट्री है, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रख सकता है एक तरीके से। और वहीं अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ cos x को करें तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दैट इज इक्वल टू व्हाट व्हाट sin x प्लस c इस फॉर्म में। और इसी तरीके से हमने tan x, cot x, sec x और cosec x के इन सभी फंक्शंस के भी इंटीग्रल्स फाइंड आउट किए होते हैं ना, लॉगरिथमिक फॉर्म। क्लियर है? अगला देखिए, अब देखिए कुछ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल्स है हमारे पास। कौन सा? जैसे कि अगर हम जनरल ले लें e टू द पावर ax प्लस बी के फॉर्म में, e टू द पावर ax प्लस बी dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/a, है ना। x का जो कोफिशिएंट है बाहर आता है, आपको पता है 1/a, कोफिशिएंट का इनवर्स कितना, 1/a e टू द पावर ax प्लस बी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हमेशा रहेगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। और इसी तरीके से अगर हम a टू द पावर x इससे इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx दैट इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन ln ऑफ a, है ना, ln ऑफ a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट उसके बाद हमने बात करी थी कैसे अगर हमें इस तरह के इंटीग्रल, कैसे sin टू द पावर px इंटू cos टू द पावर qx, अगर इस तरीके के इंटीग्रल दिए गए हों तो इसे हम किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, ना, शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था क्या, कि अगर यहाँ पर साइन की पावर जो कि p है और अगर ये पावर ऑड हुई तो इसमें हम cos x इज इक्वल टू टी को रखेंगे, क्या रखेंगे, cos x इज इक्वल टू टी को रख देंगे। और उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन को लेके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आसानी से इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और वहीं अगर ये cos की पावर जो कि है q, ये ऑड हुई तो अगर q ऑड हुई फिर क्या करेंगे, तो इसमें हम sin t, है ना, sin t को मान लेंगे t, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये भी केस आ सकता है क्या, कि अगर ये दोनों पावर p और q ये दोनों ही ऑड हो गई, है ना, अगर ये p q दोनों ही पावर ऑड हो गई फिर क्या करेंगे इसमें, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब कि या फिर आप t इज इक्वल टू cos x मान लो या फिर t इज इक्वल टू sin x मान लो। और अब मान लीजिए अब कोई ऐसा केस आ गया जिसमें कि दोनों ही पावर इवन हुई, तो फिर मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस की जो आइडेंटिटीज पड़ी हुई है हमने, ना, ट्रिग्नोमेट्री में, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में, उनका यूज करेंगे और उनके यूज से इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे, है ना, इसकी पावर्स को रिड्यूस करेंगे और फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा देखिए, अब एक रिजल्ट और है इंपॉर्टेंट, क्या था, कि अगर p प्लस क्यू माइनस टू होल डिवाइड बाई टू, ये हमें अगर एक नेगेटिव इंटीजर दे रहा है ना, इसकी वैल्यू p प्लस क्यू माइनस टू होल डिवाइड बाई टू, इसकी वैल्यू हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिल रही है, तो उसके केस में क्या करेंगे, उस केस में हम करें यहाँ पर tan x इज इक्वल टू टी को लिखेंगे और cot x इज इक्वल टू टी को मान लेंगे। क्लियर है? tan x को क्या मानेंगे, tan ऑफ x को मानेंगे हम t और वहीं cot x को हम मान लेंगे अगेन t। मतलब आपकी इच्छा है, जो भी आप मानना चाहो, जो भी आप रखना चाहो आप ले सकते हो इसमें। इज इट क्लियर एवरीवन? अगला देखिए, अगला नेक्स्ट, अब देखिए अगर रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को देखें, जैसे कि यहां पर अगर आपको इंटीग्रल्स कुछ इस फॉर्म में मिले, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a प्लस बी cos स्क्वायर x,
इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्म में हमें इंटीग्रल्स मिले तो आपको पता होगा क्या कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉस स्क्वायर एक्स से उसे डिवाइड करते थे, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स से उसे डिवाइड कर रहे थे। तो नीचे अब उसमें जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो टेन और सेक में होंगे, है ना, टेन और सेक में होंगे। क्लियर है। अब इन टेन और सेक के एक्सप्रेशन को हम इंटरचेंज करना जानते हैं। हम इन टेन और सेक के एक्सप्रेशंस को इंटरचेंज करना जानते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और आप ये भी जानते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, सॉरी क्या होता है बेटा, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेटा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है। अगर हम टेन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप इसके न्यूमरेटर में क्या लेके आएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का एक फॉर्म, जिससे कि अगर आप नीचे टेन को टी मान लो, जिससे कि अगर आप टेन को टी मान लो तो उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाए, है ना, और वो डी टी में चला जाएगा आसानी से। और इस तरीके से ये फंक्शन में एक सिंप्लीफाई होके जनरल फंक्शन में मिल जाएगा, जैसे कि हम इंटीग्रेट करना पहले से जानते हो। क्लियर है। नेक्स्ट वन, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स को कैसे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दो, है ना, और टेन एक्स को टी मान लो। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगला अगला है हमारे पास कि अगर हमें दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, इससे हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ना, दिस वन, इस न्यूमरेटर जो दिया हुआ है उसे हम इस डिनोमिनेटर के एक लीनियर, इसके डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस खुद डिनोमिनेटर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए हमने कांस्टेंट ले लिया a इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट, डिनोमिनेटर, प्लस b दूसरा कांस्टेंट ले लिया क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और फिर यही डिनोमिनेटर पूरा पूरा। तो हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। और उसके बाद हम इनके जो कोपिशेंट्स हैं वो इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए, अब अगर हमें इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से दिए हो, मान लीजिए कि यहाँ आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स या फिर कॉस एक्स। तो इसमें हम हाफ एंगल्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका, हाफ एंगल्स फॉर्मूला का। आप जानते हैं कि साइन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स बराबर होता है टू टेन एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके बराबर होता है साइन एक्स। और वहीं कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, इसके बराबर होता है कॉस एक्स। और आप ये भी जानते हो कि टेन एक्स बाई टू इसे हम क्या लिखते हैं, टेन एक्स बाई टू इसे क्या लिखते हैं एवरीवन, टेन एक्स बाई टू किसके, टी के इक्वल होता है ना, टी के। अगर हम टेन एक्स बाई टू को यहां से टी के इक्वल मान लें तो टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का वन बाई टू दैट इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो अब इन सब्स्टिट्यूशन से हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हम टेन और सेक्स में इंटरचेंज के द्वारा, है ना, टेन और सेक में इंटरचेंज के द्वारा इन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगला अगला है हमारे पास, अगर हमें एक नया इंटीग्रेशन मिले कुछ इस तरीके से, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स, है ना। अगर हमें एक इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से मिल जाए तो अब अगेन वही सेम क्या करना है, इसमें इस न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस डिनोमिनेटर को ही इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमने लिख लिया a इंटू वॉट, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, p साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस वॉट, प्लस b p साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर इस फॉर्म में, और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो कि है c। तो देखिए यहां से अब हम इनके कांस्टेंट को फाइंड करेंगे और उसके बाद इन कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि हमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अब हमने इस टाइप के फंक्शंस की भी चर्चा करी थी। कैसे, अगर हमें मिले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके लिए क्या किया था हमने एवरीवन, यस, इसके लिए हमने इसके न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर के द्वारा, और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बनाया था। किस फॉर्म में? एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इस फॉर्म बनाया था, और हमने यहाँ पर इसे ही मान लिया था टी, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स, है ना। और जब हमने इसे टी माना था उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। क्लियर है एवरीवन? ओके, देखिए अब उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री से इन्वॉल्व इरेशनल इंटीग्रेंट की बात करी थी, जैसे कि किस तरीके के, जैसे कि अगर हमें कुछ मिले इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे जिससे कि ये फंक्शन आसान बन जाए और हम इसे आसानी से यस इंटीग्रेट कर पाए। क्या मिलेगा आपको? आप यहां से रख दीजिए एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, है ना। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, दोनों से कट जाएगा, है ना। तो बचेगा वन माइनस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा को ओपन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके के मिले, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स, अगर हमारा इंटीग्रेंड इस टाइप में हो तो या तो आप इसमें एक्स को रख लो ए टेन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसे रख लो ए क्वाड स्क्वायर थीटा। जब आप ऐसा करोगे तो अगेन सिंप्लीफाई होके, है ना, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगला देखिए, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिले, कैसा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, ए माइनस एक्स। अगर ए माइनस एक्स आ गया तो या तो आप यहां पर एक्स को रख लो ए साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप एक्स को रख लो ए कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम आसानी से इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे इन वैल्यूज को रखते हुए। क्लियर है? और वहीं कहीं अगर हमें देखने को मिला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इस फॉर्म में, अगर हमें ये वैल्यू मिली, इसमें क्या करेंगे बताइए? एक्स को हम मान लेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, दिस वन, और इस वैल्यू को हम अपने इंटीग्रल में रखेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन हमारा ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें दे रखा है, अगर हमें दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, है ना, अगर हमें दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, तो यहां पर आप एक्स को मान लो एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इस वैल्यू को हमारे इस इंटीग्रल में रखेंगे तो आसानी से हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्लियर? इज इट? नेक्स्ट वन। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे इंटीग्रेंड में कुछ टर्म्स ऐसे इन्वॉल्व हुए जिसमें कि कुछ लीनियर टर्म्स हैं या फिर कुछ क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हम कुछ इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया हमने, है ना, अगर लीनियर मिला तो, अगर लीनियर हुआ स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या ले लिया हमने? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और वहीं अगर हमें कुछ इस तरीके का टर्म मिला, कैसा? पी एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का, तो वन बाई टी ले लिया। और अगर मैं एक्स मिल गया तो हम इसे वन बाई टी के फॉर्म में मान सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फॉर्मूला, जहां पर दो फंक्शन दिए जाते हैं और उन फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u और v, और हमें इन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको मिलेगा u को लिखा, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन करिए, क्या मिला? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस वॉट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, इस फंक्शन का, है ना, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स डी यू बाई डी एक्स इंटू वॉट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू होल का इंटीग्रेशन, है ना, होल का इंटीग्रेशन। तो हमें सिंपली मिलेगा u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वॉट, डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल का डी एक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इस बारे में बात करी थी कैसे, कि किस तरीके से हम चुनाव करेंगे कि पहला फंक्शन कौन सा होगा और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा इस फॉर्मूले में, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्मूला में हमें पहला फंक्शन किसे यूज करना है और दूसरे फंक्शन को हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल मैंने बताया था क्या, कि सबसे पहले अगर आपके प्रोडक्ट में, अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनके प्रोडक्ट में आपको कहीं इनवर्स फंक्शन दिख गया, तो सबसे पहले आप उसे ही पहला फंक्शन मानेंगे। और इनवर्स के अलावा अगर कहीं लॉगरिथमिक दिख गया तो पहला फंक्शन ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसी ऑर्डर में अगर एल्जेब्रिक दिखा तो एल्जेब्रिक हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल दिखा तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में, ना, सबसे लास्ट में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। तो आपको याद रखना है कि अगर इन ये दोनों फंक्शन हुए इनवर्स लॉगरिथमिक तो इनवर्स पहले लेना है, लॉगरिथमिक बाद में लेना है। अगर लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक हुए तो
लॉगरिथमिक पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, और इसी ऑर्डर में हम इस तरीके से फंक्शंस को चुनाव करेंगे, है ना। इनका प्रेफरेंस फर्स्ट पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, पांचवे पे, है ना। इस तरीके से ना लेंगे, इस तरीके से कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अगला, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करी थी हमने, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में बात करी थी, जैसे कि अगर हम इसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें मिले e टू द पावर x टाइम्स व्हाट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू d ऑफ x। तो इसका देखिए, इसका सीधा का सीधा इंटीग्रेशन होता है हमारे पास f ऑफ x इनटू e टू द पावर x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हमें कहीं पर मिल जाए इस फॉर्म में, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इनटू sin bx प्लस c dx, या फिर हमें मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ ax इनटू cos bx प्लस c dx। तो अगर इन दोनों टाइप की हमारे पास इंटीग्रेशन में मिले, है ना, तो उनके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, है ना, आपको याद होगा, उससे इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन इसके बारे में बात करी थी, मतलब कि हमें एक फ्रैक्शन मिलेगी कुछ पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, और हमें अगर इसकी का इंटीग्रेशन करना हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दिया गया था कि पी एक्स की जो डिग्री है वो क्यू से लेस होगी। पी क्यू दोनों पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स को हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ व्हाट, ए आई बाई एक्स माइनस ए आई के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप ए आई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो उन्हीं चीजों को याद में रखते हुए आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसे इंटीग्रेट कर पाओगे क्लियरली, है ना। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले से, है ना। बस क्विक क्विक समरी एंड क्विक रिकॉल तरीके से। तो इसी में देखिए पहला क्वेश्चन, है ना। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। बताइए किसके इक्वल होगा बेटा? प्लीज ट्राई इट एवरीवन, प्लीज ट्राई इट। ओके, देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी सॉल्यूशन। देखिए फंक्शन दे रखा था हमें, जो इंटीग्रेशन दे रखा था, उसे हमने लिया आई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इस तरीके से हमें अपना इंटीग्रेशन आई की वैल्यू दे रखी है। आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए हमारे पास था एक्स स्क्वायर और नीचे था हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी टेक्निक का यूज किया, क्या कि हमने यहाँ पर ले लिया, हमने यहाँ पर कॉस एक्स को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, और हमने इसे कुछ इस तरीके से लिख दिया। कैसे, हमने एक एक्स कॉस एक्स को अलग लिखा और दूसरा एक्स बाई कॉस एक्स, है ना, इसे अलग अलग तरीके से लिख लिया यहाँ पर इस फंक्शन के फॉर्म में, और हमने इसे कुछ इस तरीके का फंक्शन बना लिया, है ना। तो ये फंक्शन वन फंक्शन टू इस तरीके से हमने बना लिया हमारा फंक्शन। अब देखिए, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा इसलिए, मतलब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया। अगर हम देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या मिलेगा, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा एक्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस क्या होगा यहाँ से बताइए, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, एक्स का वन, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, साइन एक्स गया गया, बचा क्या, बचा हमारे पास एक्स कॉस एक्स इस फॉर्म। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव क्या मिला, एक्स कॉस एक्स, जो कि ऊपर रखा हुआ है ना। तो अब देखिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ पर सिंपली इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे फर्स्ट मान लो, फर्स्ट को लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या मिला, माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस फॉर्म में, क्योंकि ये हो गया वन बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया टी टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर माइनस टू, ये क्या आएगा, माइनस वन बाई टी, माइनस वन बाई टी, टी को माना था क्या, ये, तो रख दी वैल्यू, क्या मिला, माइनस वन बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, इसे हमने एज इट इज लिखा हुआ था, जो कि है हमारे पास एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वॉट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एंड डी डी एक्स ऑफ वॉट, फर्स्ट फंक्शन, इस वाले का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, लगा दो कोशेंट रूल, तो कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स का वन, कॉस एक्स को लिखा माइनस वॉट, माइनस यहाँ पर एक्स को लिया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इस फॉर्म में। बताइए क्या मिलेगा, यस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिलेगा यहाँ से एवरीवन, क्या मिलेगा, जब हमने इसे सॉल्व किया, देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया बताइए, यहाँ से अगर हम देखें इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, क्या होगी, बराबर होगी, कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट, है ना। बचा हमारे पास वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है,
10x, और ये क्वांटिटी ऐसी लिख दी हमने, नेगेटिव x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉस x प्लस वॉट प्लस 10x प्लस c, है ना, इससे 10x आ गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, क्या है एलसीएम, x साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉस ऑफ x, है ना, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिला यहाँ से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ से हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा साइन एक्स माइनस वॉट माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, है ना, हमेशा आना चाहिए, जो कि सी। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटा, इसे भी ट्राई करिए, प्लीज ट्राई इट। हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। और इसके साथ साथ हमें दिया गया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, ये जीरो के इक्वल है, तो हमें पता करना है, तो हमें फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ एफ वन इज, तो हमें बताना है कि एफ वन की वैल्यू क्या होगी। प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर जो कि आपका आ गया होगा क्या था, लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस पाई बाई 4। देखिए कैसे, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना। तो जैसे ही आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी दिखी, कौन सी, ये क्वांटिटी, तो आपने सिंपली एक्स को मान लिया व्हाट, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमें यहाँ से dx क्या मिलेगा, dx हमें मिल गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसे हमने लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी थीटा, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी थीटा के फॉर्म। देखिए यहाँ से सब वैल्यूज को रखिए, क्या मिला हमें, हमें मिला टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू डी थीटा इंटू वॉट, इंटू डी थीटा। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा इक्वेशन एक्स से थीटा में चेंज हो गया, अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही से इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए हमें दे रखा था टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे चेंज कर लेंगे सेक कॉस में, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर है? अगला नेक्स्ट, तो अब देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, 1 प्लस कॉस थीटा गया, बचा क्या, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा माइनस वॉट, माइनस हमें एक क्वांटिटी और मिलेगी जो कि डी थीटा, है ना। तो अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन सारे जानते हैं क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन टेन थीटा के फॉर्म में, और डी थीटा का माइनस थीटा और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हमेशा आएगा प्लस सी, इस फॉर्म में। अब देखिए थीटा, हमने यहाँ पर एक्स को माना था टेन थीटा, थीटा को रखिए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वॉट, माइनस टेन इनवर्स एक्स जो कि थीटा की वैल्यू है प्लस सी, है ना। तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा सिंपली मिल गया क्या, एक्स, है ना। अब देखिए सिंपली एफ जीरो की वैल्यू दी जा रही है जीरो, और हमें एफ वन फाइंड करना था, तो लिखिए यहाँ पर हमें एफ एक्स मिल गया, एफ जीरो निकालिए क्या होगी, एफ जीरो मिलेगी लॉग ऑफ जीरो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जीरो माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो प्लस सी। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो हमें मिलेगा सी इज इक्वल टू वॉट, दिस वन इज जीरो एंड दिस वन इज ऑल्सो जीरो, सी की वैल्यू मिल गई जीरो। तो जो फंक्शन था वो हमें मिला इतना केवल, है ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स, इस फॉर्म में फंक्शन मिला। तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ वन, क्या फाइंड करना है बेटा, एफ ऑफ वन, तो हमें सिंपली यहाँ से एफ ऑफ वन की जो वैल्यू मिलेगी क्या होगी, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस वॉट, पाई बाई 4, है ना, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि टेन वर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, प्लस कॉन्स्टेंट जीरो है तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गया जीरो। तो एफ वन की वैल्यू में सिंपली ये मिली, दिस वन।
एंड विच ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, हमें दिया है आई जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, डी एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू हमें दे रखा है के इंटू थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। तो आपको बताना है कि यहाँ से के की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना है कि यहाँ से के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बताइए। प्लीज ट्राई इट एवरीवन। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा हमारा बी 3/2 इस फॉर्म में। सॉल्यूशन देखिए, हमें दे रखा था इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास था डी एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 4। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, हमने इसे भाग ले लिया, एक्स माइनस 1 टू पावर 4 को भाग लिया। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कैसा, 1 माइनस एक्स टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस 1 टू पावर 4 भाग लेंगे तो वो 1 ही मिलेगा, इसलिए हमने ले लिया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने भाग ले लिया। क्लियर है? तो अंदर क्या मिला, अंदर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना, इस फॉर्म में। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट। तो यहां से देखिए हमें क्या मिला, इससे स्क्वायर रूट के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन मिला, क्या मिला हमें, मिला एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ये थर्ड रूट ना होके स्क्वायर रूट होगा ना, थर्ड रूट ना होके ये स्क्वायर रूट होगा, इस फॉर्म में आएगा। फिर तो इसे एज अ स्क्वायर रूट ट्रीट करो, तो हमें मिलेगा इसमें पुट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, हमें क्या मिलेगा, पुट 1 प्लस एक्स दिस वन, इसे हम मान लेंगे टी। इसे जब हमने टी माना तो बाई दी कोशिएंट रूल क्या मिला हमें, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस फॉर्म में मिला, है ना। तो आई इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से आई क्या मिल गया हमें, ये हो गया हाफ, हाफ वॉट। अब देखो ये सारा सारा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसे हमने टी माना हुआ है, तो ये वाला जो था हमारे पास 2 अपॉन, इसे या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, डी एक्स इज इक्वल डी टी बाई 2, ये चला गया डी टी में। तो हमें सिंपली मिला 1/2 डी टी अपॉन टी टू पावर, टी टू पावर वॉट, 2/3, है ना, टी टू पावर 2/3, 2/3। ओके, क्लियर है? अगला, ओके देखिए, तो यहां से जब हम इसे इंटीग्रेट किया तो होगा टी टू पावर माइनस 2/3, है ना। तो हमें सिंपली मिलेगा वॉट, 3 बाहर आ गया, 3/2 टी टू पावर 1/3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो अब टी को हमने क्या मान रखा है, टी को क्या माना है, टी को हमने मान रखा है ये दिस वन, रख दो, इसे क्या मिलेगा 3/2 इसका थर्ड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस सी, है ना, 1 माइनस एक्स टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन ओके। तो इस तरीके से अगर हम इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करें तो की वैल्यू क्या आएगी, की वैल्यू आएगी 3/2, है ना, 3/2, के इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 इस फॉर्म। ओके, तो चेक करना कि यहाँ पर ये थर्ड रूट है या फिर, रिपीट दिस क्वेश्चन, रिपीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अगला। अगला देखिए यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, चार ऑप्शन है, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ भी लगा लो, प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉल्यूशन। हमें दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1, इस फॉर्म में हमें अपना इंटीग्रेशन दे रखा। तो हम इसमें देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, आप इसे लिखोगे ए अपॉन
साइन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वन, और यहां से आप इसे सॉल्व करोगे ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वन प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन। जब इसे सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1/3 और बी की वैल्यू हमें मिलेगी -1/3। तो इस तरीके से हमें दो एक्सप्रेशन मिल जाएंगे जो कि है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस टू, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने डायरेक्टली नहीं दिखाई है यहाँ पर, सीधा सीधा उसे लिख दिया यूज करके, क्लियर है। अब देखिए अब आ गया हमारे पास साइन ऑफ एक्स माइनस वन और यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस टू। तो ये हो गया ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स या फिर ए माइनस बी साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारा फंक्शन या फिर इंटीग्रेंड इस केस में। तो हाफ एंगल फॉर्मूला याद आ गया, वही लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1/1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वॉट, साइन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 1 एंड -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 इस फॉर्म में। अब देखिए यहां से हम tan x/2 है ना, tan x/2 इसे मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t। तो यहां से हमें मिलेगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt इस फॉर्म में। रखिए क्या मिलेगा, रखिए सारी वैल्यूज। तो i की वैल्यू हमें मिलेगी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इस फॉर्म में। और ये वाला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा -1/3 पहले से बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2 पहले आ गया 2 dt अपॉन व्हाट, यहां से एलसीएम वगैरह लेके क्या मिलेगा 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2, है ना। इसे सिंप्लीफाई करने पर तो अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कैसे कैसे, इन्हें हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। बनाइए तो आपको मिलेगा -2/3 पहले से, और इसे हम लिख लेंगे डी टी बाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर। डी टी बाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर क्या किया यहाँ पे, 2 बाहर ले लिया और इससे माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो हमें मिल गया सिंपली टी माइनस वन का होल स्क्वायर। और माइनस हमारे पास है ही 1/3। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लिया तो क्या मिला, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इस फॉर्म में मिला। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसमें 1/4 को ऐड कर दो और 1/4 को घटा दो, तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस एक दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख लिया। अब इनका इंटीग्रेशन देखेंगे तो यहां पर देखिए इसका क्या होगा, ये बन जाएगा टी टू दावर टी माइनस वन टू पावर माइनस 2, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा 2/3 इंटू 1/t-1 इस फॉर्म में, माइनस वॉट -1/3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। आपको मिलेगा 1/3 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स वॉट, पूरा आ गया वैल्यू एक्स, टी प्लस 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस टी, है ना, प्लस टी इस फॉर्म में ये मिल गया। तो इस तरीके से हमें मिला यहाँ पर 2/3 इंटू 10x/2 माइनस 1 माइनस वॉट -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स इंटू 2 10x/2 प्लस हाफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर है ना, दिस इज अवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर टू पावर वॉट, टू द पावर 5/2 dx। बताइए बेटा, अगेन सिंपल वन है ना, सिंपल वन, इसे करिए इंटीग्रेट, क्या आएगा प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सोल्यूशन, देखिए इसका सोल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा देखते हैं, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन इसका हमें दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर टू पावर वॉट 5/2 dx, है ना, ये दे रखा है। तो अब देखिए इसमें हम रखेंगे 2 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2 प्लस 3x स्क्वायर को हम ले लेंगे टी स्क्वायर, क्या लेंगे टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में ले लेंगे। इस डिनोमिनेटर को क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए यहां से हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या 2/t² माइनस 3 इस फॉर्म में, है ना। अब इसे डेरिवेट करिए, क्या मिलेगा, तो आपको यहां से मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू वॉट -2, है ना, -2t अपॉन, अगर हम इसे dx के फॉर्म में लिखेंगे ना सारा मैनिपुलेशन करके, तो हमने इसे किस तरीके से लिखेंगे
dx इज इक्वल टू -2t अपॉन x इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? डेरिवेटिव करना सबको आता है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल और इसमें 2x dx, x को यहाँ लेके आए, है ना। नेक्स्ट, जब हमने ऐसा किया तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन आई था वो क्या बना, बन गया हमारे पास यहाँ पर व्हाट, इसे क्या मान रखा है हमने, इसे मान रखा है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। dx क्या है, ये वाला फंक्शन, तो dx में सारा चला गया तो आपको मिला एक्स स्क्वायर अपॉन टी बाई टी इंटू एक्स टू पावर 5 इंटू वॉट, इंटू यहाँ पर दिस वन dx के यहाँ पर इतना dt, तो -2t अपॉन एक्स इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dt, इस फॉर्म में। तो ये सिंपली अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं, टी टी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको मिलेगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 4t टू पावर 4, है ना, सारा कैंसिल हो गया। इसे हम इस तरीके से लिख पाएंगे। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये काम हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? यहाँ पर देखिए ये 4 बार आ गया, बचा में -1/2, और हमें इंटीग्रेट करना है केवल डी टी अपॉन टी टू पावर 4 का, जिसका इंटीग्रेशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, 1/6 टी टू पावर 3 प्लस टी इस फॉर्म में। तो अब देखिए टी की वैल्यू क्या थी, हमने टी किसे माना हुआ था, टी हमने मान रखा था 2 + 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रखो इसमें। जब हमने रखा और उसका इसका रेसिप्रोकल किया, क्या मिला, 1/6 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 3x स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है c। क्लियर है? अगला अगला क्वेश्चन तुरंत देखिए बेटा क्या होगा, प्लीज ट्राई इट, बताइए। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन दे रखा है अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x माइनस 1/x इंटू वॉट, इंटू ई टू द पावर x प्लस 1/x dx। बताइए किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्लीज ट्राई इट। देखिए सॉल्यूशन, देखिए बेटा सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसी में हमने आई को ले लिया जो हमें दिया गया था, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x माइनस 1/x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1/x dx, है ना, इसे करना है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x प्लस 1/x dx, इस तरीके के फॉर्म में। इसे हम पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और एक नया फंक्शन लेंगे यहाँ से, x इंटू वॉट, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इस तरीके से इसे लिख पाएंगे कैसे। यहाँ हमने इस फंक्शन में x को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या मिला, x बाहर आ गया, इस ब्रैकेट के में अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और इससे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था ही इसमें। तो ये है हमारे पास ई टू द पावर x प्लस 1/x डी ऑफ x, इस फॉर्म में। क्लियर है? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए। तो इसमें हमने मान लिया कि ये लिखा हुआ है 1 इंटू ई टू पावर x प्लस 1/x के फॉर्म, है ना। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे 1 को लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया, क्या है, ई टू पावर x प्लस 1/x dx प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 का वॉट, 1 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर या फिर इसमें आप कंडीशन ना लगाओ, है ना, यहाँ पर आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ना लगाओ, इसे सीधा लिख दो। तो हमने इसे सीधा लिख लिया, इसमें लगा दो, है ना, केवल इसमें लगाइए, इसे 1 या फिर इसे सेकंड मानने की जरूरत नहीं है, इसमें लगाइए आप। अगर जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x को, जैसे x को हम फर्स्ट फंक्शन के फॉर्म में रखेंगे, है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर ई टू पावर x प्लस 1/x dx, ये हमेशा ही, अगर हम इसे मान लें t, इसे मान लें t, तो इसका dx, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू सिंपली हमें मिलेगी इंटीग्रेशन क्या, ई टू पावर x प्लस 1/x, ये मिलेगी वैल्यू। तो पहला फंक्शन हम इस पूरे को मानेंगे, है ना, पहला फंक्शन हम इस x को मानेंगे और दूसरा फंक्शन हम इसे मान लेंगे। तो पहले फंक्शन x को लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, क्या मिला, ई टू पावर x प्लस 1/x इस फॉर्म में, माइनस वॉट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दूसरे को लिख दो, दूसरा फंक्शन ये पूरा है उसे लिखा, और उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन किया, क्या मिला, यही मिल गया हमें, ई टू पावर x प्लस 1/x लिखा हमने, ई टू पावर x प्लस 1/x dx। तो यहां से देखिए, अब देखिए इस इंटीग्रेशन को क्यों छोड़ा था हमने, एक हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x प्लस 1/x dx प्लस ये बचा हुआ है, क्या है, x इंटू ई टू पावर x प्लस 1/x माइनस वॉट, माइनस हमारे पास हमें एक चीज और मिली, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x प्लस 1/x dx।
अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो गए, बचा क्या, बचा हमारे पास सिंपली ये जो कि है हमारे पास एक्स ई टू पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, इस फॉर्म में बचा। तो सिंपली दिस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है बेटा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, एक्स इंटू ई टू पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना। तो आपको बचना है, आपको जल्दी कोशिश नहीं करनी कि इंटीग्रेशन हम तुरंत कर ही दें, जैसे कि हम इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने वाले थे, है ना, वो चीज़ नहीं लगानी है। आप सेकेंड वाले को ही देखोगे और इसी में आप कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन को मान लोगे जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान था, तो हमने इसे एज अ सेकेंड फंक्शन ट्रीट किया और इसे फर्स्ट फंक्शन के फॉर्म में रखा, जिससे कि ये दोनों वैल्यूज कटी और हमें हमारा आंसर आसानी से मिल गया यहाँ पर। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, दिया हुआ है द इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू पावर 12 प्लस 5x टू पावर 9 अपॉन x टू पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 टू पावर 3 dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, है ना। इसमें कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है हमें, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, इसी में पावर्स का मैनिपुलेशन करना है और उसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है ना, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे होगा, प्लीज ट्राई इट, सॉल्व इट। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही, ट्राई इट क्विक। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सारे आंसर होगा हमारा बी, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो हमारे पास फंक्शन दे रखा था, मैं आई इज इक्वल टू ले लिया उसे, इस इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू पावर 12 प्लस 5x टू पावर 9 अपॉन अपॉन व्हाट, x टू पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 टू द होल पावर 3 dx। ये दे रखा था हमें, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए x टू पावर दे रखा है 12 प्लस 5x टू पावर दे रखा है 9, तो हमने इसके डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया कितना, x टू पावर 5 को कॉमन लिया, तो 5 इंटू 3 15 आ गया। अंदर क्या मिला हमें, अंदर मिला हमें 1 प्लस एक्स टू पावर वॉट -2 और 1 बाई एक्स टू पावर 5, है ना। तो क्या मिला, प्लस एक्स टू पावर -5 टू द होल पावर 3 dx, ये मिल गया हमें। आगे देखिए, अब देखिए एक्स टू पावर 15 था यहाँ पे, इसके न्यूमरेटर से भी हमने एक्स टू पावर 15 लिया और इन दोनों को काट दिया, क्या मिला, आपको मिला इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू पावर -3 प्लस 5x टू पावर -6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर -2 प्लस एक्स टू पावर -5 टू द होल पावर 3 dx। इस फॉर्म में वैल्यू मिली, है ना। तो अब देखिए इसमें इसमें हम रखेंगे क्या, 1 प्लस एक्स टू पावर -2 प्लस एक्स टू पावर -5 इज इक्वल टू टी। हम इस फॉर्म में अपनी वैल्यू को रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए इसे डेरिवेट करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -2 एक्स टू पावर -3 -5 एक्स टू पावर -6 dx दैट इज इक्वल टू dt। क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x टू पावर -3 प्लस 5x टू पावर -6 dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव dt, है ना। माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, केवल माइनस चिन्ह कॉमन लिया। अब देखिए क्या लाभ हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने माना हुआ था इस डिनोमिनेटर को, ये सारा का सारा हमें इसका जो डिफरेंशिएशन है सारा का सारा ऊपर मिल गया, है ना, ऊपर मिल गया। इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स टू पावर 15 कॉमन लिया था। और अक्सर होता ही यही है, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिए गए हैं उसमें हमें ऐसा कुछ मिलता ही है जिसमें कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल जाएगा। तो हमें यही मिल गया। अब किसे मानेंगे, इसे हमने टी मान ही रखा है, क्या बन गया इंटीग्रेशन, आई बन गया हमारा नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी टू पावर 3, और टी टू द पावर 3 को डिफरेंशिएट करना आता है, क्या होता है, ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ टी टू द पावर -3 प्लस 1 इस फॉर्म में अपॉन -3 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है सी। क्लियर है? तो यहां से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव टी टू द पावर -2 अपॉन -2 इस फॉर्म में, माइनस माइनस किया, बचेगा हमारे पास 1/2 टी स्क्वायर प्लस प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी इस फॉर्म। क्लियर है? अब टी क्या माना था आपने, टी आपने मान रखा था ये, इस वाली वैल्यू को रखो इसमें। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x⁵ के फॉर्म में, यहाँ से एलसीएम लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, एल्जेब्रिकली। तो हमें मिलेगा सिंपली कितना, दैट इज इक्वल टू x⁻10/2 इंटू x⁵ प्लस x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि हमेशा आना है प्लस सी, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगला अगला देखिए, अगला दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x⁴ - 2x² प्लस 1 dx। बताइए किसके इक्वल होगा, बताइए बेटा किसके इक्वल होगा ये,
प्लीज ट्राई इट। ये स्क्वायर रूट के अंदर दे रखी है क्वांटिटी, है ना, आपको पता है क्या करना है। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, है ना, इस फॉर्म में सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमें दे रखा था आई दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना, इस फॉर्म में दे रखा था। अब देखिए सिंपली यहां से अगेन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अंदर वाली बात है, फिर हम यहां पर कॉमन क्या लेंगे, एक्स टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्योंकि स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर ही बाहर आएगा, पावर होने की हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर कितनी, एक्स टू पावर 5। इस तरीके से अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/4 dx, इस फॉर्म में, है ना। अब देखिए, अब बताइए कैसे मानेंगे। अब यहां पर हम न्यूमरेटर को भी सिंपलीफाई करेंगे, इसे डिवाइड कर दीजिए इससे पावर से, तो हमें मिला 1/x³ माइनस 1/x⁵, है ना। अभी आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा हमने क्यों किया। अब सिंपली हम क्या करेंगे इससे, है ना, इस डिनोमिनेटर को मान लेंगे t। अब देखिए क्या मिलेगा यहां से, तो हमें सिंपली मिलेगा व्हाट, 4 इंटू व्हाट, 4 इंटू 1/x³ माइनस 1/x⁵ dx इज इक्वल टू dt, इस फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है। तो दिस थिंग 1/x³ माइनस 1/x⁵ dx इज इक्वल टू dt बाई 4, ये मिल जाएगा, है ना। तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी यहां से 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, इस फॉर्म में क्या मिलेगी बेटा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी, इस फॉर्म में। तो अब यहां से हमें मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, है ना, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। तो यहां से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू टी क्या माना था, टी को आपने मान रखा था ये दिस वैल्यू। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला 1/2, और जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बताइए बताइए बेटा, ये किसके इक्वल होगा, प्लीज ट्राई। अगेन वही चीज, स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है ना, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पहले से ही है। क्या है, tan इनवर्स एक्स, है ना, कई बच्चों को दिख गया होगा, कई बच्चों को दिख गया होगा क्यों ये tan इनवर्स एक्स दे रखा है ना। प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका, करेक्ट आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए, है ना, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा था tan इनवर्स एक्स, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसी को मान लेंगे t। तो हमने यहाँ पर q tan इनवर्स एक्स को मान लिया t, और ऐसा क्यों किया। अब देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, q अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है बाहर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई क्यू, है ना, ये मिल जाएगा हमें, dt बाई क्यू ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम इसे रख देंगे, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में जाएगा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन वॉट, क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा 1/क्यू, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का है। क्या होता है, लॉग ऑफ हम जानते हैं क्या होता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होगा 1/क्यू लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ से, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी टी की वैल्यू जब इसमें रखेंगे, क्या मिलेगा 1/क्यू पहले से था, यहाँ पर लॉग भी आ गया, लॉग ऑफ टी किसे माना था हमने, टी माना था क्यू tan इनवर्स एक्स को रख दिया, प्लस पी स्क्वायर है पहले से। अब यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर लिख दूं कितना, क्यू स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट है सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल। नेक्स्ट वन, अगला अगला देखिए, अगला इसी तरीके से हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस 1 अपॉन cot 2x माइनस tan 2x dx इज इक्वल टू व्हाट, a cos 8x प्लस k, जहां पर k कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, आपको a की वैल्यू, है ना, आपको यहां से इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों कंपेयर करके, है ना। तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और इसे कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो इस फॉर्म में आए, और वहां से आप इस a को फाइंड आउट कर लोगे
जब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। क्लियर है? प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन सिंपली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका हमें दे रखा था एलएचएस में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस 1 अपॉन cot 2x माइनस tan 2x dx, है ना। तो अगर हमें cot 8x दे रखा है तो इसमें हम इसे खोल सकते हैं, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला में। तो आपको मिलेगा कितना, 2 cos स्क्वायर 4x, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। तो यहाँ से इस माइनस 1 से, इस फॉर्मूले की माइनस 1 से ये प्लस 1 गया। आपको मिलेगा सिंपली न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर 4x। अब इस डिनोमिनेटर में देखिए इसे हम चेंज कर लेंगे cos x और sin x के फॉर्म में। तो ऊपर मिलेगा आपको cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x अपॉन व्हाट, cos 2x इंटू sin 2x। समझ में आ गया ये। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये cos 4x का फॉर्मूला है ना। तो अगेन सब मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर का इस टर्म का इसमें होगा, फर्स्ट टर्म में इस न्यूमरेटर में। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 cos स्क्वायर 4x इंटू cos 2x इंटू sin 2x इस फॉर्म में, अपॉन में हमें मिलेगा cos 4x dx, है ना। अपॉन में क्या मिलेगा, cos 4x dx इस फॉर्म में। अब देखिए दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू sin 4x, है ना। cos 4x इंटू sin 4x ये मिलेगा क्योंकि यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई और 1/2 को डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका sin 8x का। तो मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x dx। अब sin 8x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव cos 8x डिवाइड बाई 8। तो हमें मिलेगा माइनस 1/2 cos 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट k, है ना, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट k। तो यहां से हमें इस a की वैल्यू देखिए, इन दोनों कंपेयर करिए, इसे और इसे कंपेयर करिए। a क्या मिलेगा आपको, a आपको मिलेगा नेगेटिव 1/2 इंटू 8 जो कि हो जाएगा नेगेटिव 1/16। तो a की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगी वो कितनी है, वो है a इज इक्वल टू नेगेटिव 1/16। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला अगला अगेन सिंपल वन क्या है, इंटीग्रेशन में फाइंड करना है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना। यहाँ थीटा सॉरी आई जस्ट से एक्स क्या होगा बेटा, थीटा है ना, वो हो जाता है गड़बड़ इसमें। साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। इसका बताइए क्या होगा इंटीग्रेशन। क्लियर? बताइए बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन एवरीवन करेक्ट आंसर सी है ना, करेक्ट आंसर सी है इसका। अब देखेंगे कैसे, मुझे आशा है कि आप में से कई लोगों ने से सॉल्व किया हुआ होगा पहले से ही। तो हमने आई हमें दे रखा था इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमें दे रखा है इसमें स्क्वायर रूट में इसके डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 2 थीटा। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस फॉर्मूला खोल दिया डी थीटा इस फॉर्म में। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर इस 1 को हम मान सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। 1 माइनस क्या मिला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये हमने क्यों लिया कि अगर हम इसे टी मान लें तो ये इसका dt ऊपर रखा है, dt ऊपर रखा हुआ है। तुमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मान लिया टी, क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिलेगा साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dt, जो कि ऊपर है। तो सिंपली हमें आई की वैल्यू मिलेगी यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि हमें देगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स टी प्लस सी इस फॉर्म में। तो यहां से हमें मिलेगा साइन इनवर्स व्हाट, टी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू वॉट, इंटू लॉग ऑफ जी एक्स माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। काफी बड़ा है, काफी बड़ा लग रहा है देखने में, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में। प्लीज ट्राई ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, वेरी ट्रिकी एंड इजी, वेरी ट्रिकी एंड इजी। ओके देखिए सॉल्यूशन दिखाते हैं इसका, है ना, सॉल्यूशन सीधा चलते हैं, मूव करते हैं। सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा सी। कैसे होगा ये जानेंगे। हमें जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है ना, इस तरीके से दे रखा है। अगर हम इसे लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं कैसा, आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन व्हाट, अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखिए इसे लॉग लॉग एम माइनस एन क्या होगा, लॉग एम बाई एन। तो लॉग ऑफ जी एक्स बाई एफ ऑफ एक्स
dx है ना, सिंपली लॉग प्रॉपर्टी। तो अब देखिए अगर हम इस जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इसे टी मान लें, अगर हम इसे टी मान लें तो उसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव करें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें इतना मिल गया है ना, इतना मिल गया, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स नहीं है एक, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एफ एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इससे सिंपली मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये बन गया हमारा, ये बन गया है ना, इंटू वॉट, इंटू हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक एक्स हमने एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से, देखिए है ना, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी है, इंटू वॉट, इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट डी टी, इस तरीके से। क्लियर है। अगला एक जी एक्स को ऊपर और एक जी एक्स को नीचे मल्टीप्लाई किया ना, एक जी एक्स को ऊपर एक जी एक्स को नीचे, है ना कि एफ एक्स। क्लियर है। अब हमें क्या मिला, अब ये मिल गया हमें सारा सारा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी बाई डी टी बाई टी, क्योंकि हमने सही तो टी माना है, डी टी बाई टी है ना, इसे टी के फॉर्म में लिखेंगे और डी टी बाई टी मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। अब सिंपली रख दो इसमें वैल्यू, तो जो आई होगा वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी लॉग टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी लॉग टी डी टी। तो सिंपली यहाँ पर हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि लॉग टी को आप मान लो अगेन कोई जेड, तो लॉग टी का वन बाई टी रखा हुआ है, तो सिंपली इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लॉग ऑफ टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस टी इस फॉर्म में, है ना, जब उस वेरिएबल को हम मानेंगे। और टी को क्या मान रखा है हमने, टी को हमने मान रखा है वॉट, जी एक्स बाई एफ एक्स रख दो यहाँ पर, आपको मिलेगा सिंपली यहाँ से हाफ ऑफ लॉग ऑफ जी एक्स बाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कि आता ही है हमेशा, है ना। ओके, तो बेटा इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, लेकिन इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कम है, आपको पता है पहले से ही, है ना। हमने केवल रिवीजन के तौर पर यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अभी आपको क्या करना है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं इसी चैप्टर इंटीग्रल के। अच्छा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर्स को ट्राई करें, इसके लिए आप हमारी डीपीपी और मॉक टेस्ट है ना जो कि बेस्ट हैं, उन्हें उनके लगभग सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन लगाइए, प्लीज ट्राई इट एवरीवन। और साथ ही साथ पीवाई क्यू है ना, पीवाई क्यू पर भी फोकस करिए, जो भी एक्स्ट्रा कहीं से ही मिल रहे हैं आप। क्लियर है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।